साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अब तक उद्धव ठाकरे जो कई बार शिवसेना को टूटने के पीछे एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, कई बार सरेआम मंच से कह चुके हैं कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को भड़काया था और तभी एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, इसीलिए उनके पिता की पार्टी टूट गई। उनकी शिवसेना की दो फाड़ की वजह वो कहीं न कहीं सीधे तौर पर बीजेपी को बता चुके हैं। लेकिन अब पहली बार बीजेपी की तरफ से खुलकर उद्धव के आरोपों का करारा जवाब दिया गया है। बीजेपी नेता ने साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे या बीजेपी नहीं बल्कि अपनी बर्बादी की वजह खुद उद्धव ठाकरे हैं और संजय राउत के रहते उन्हें किसी और दूसरे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से उद्धव के आरोपों पर क्या क्या जवाब दिया गया आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मंच से कई बार कहा है कि उनकी पार्टी की टूट की वजह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और इसी वजह से उनकी पार्टी टूट गई। अब बीजेपी की तरफ से महासचिव विजय चौधरी ने उद्धव ठाकरे के तमाम आरोपों का बड़ा जवाब दिया है। बीजेपी महासचिव विजय चौधरी ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में हुए विभाजन को लेकर बड़ा दावा किया है। विजय चौधरी ने उद्धव ठाकरे के मनमाने शासन को शिवसेना में हुए विभाजन का सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया है। विजय चौधरी ने कहा कि उद्धव नेतृत्व के लायक नहीं थे और इसी वजह से लोगों ने बगावत कर दी। विजय चौधरी ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी बर्बादी की वजह खुद हैं, अपनी पार्टी टूटने की वजह खुद है और वो बेवजह हमें आरोपी बनाते हैं। यही नहीं, विजय चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि जब तक संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उद्धव ठाकरे को किसी और दूसरे दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संजय राउत वो दीमक है जो धीरे धीरे उद्धव ठाकरे को पूरी तरह खोखला करके रख देगी। बीजेपी महासचिव विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान में कहा कि उद्धव ठाकरे के मौजूद लोग उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। उनके फैसलों की वजह से शिवसेना के कई वरिष्ठ नेता नाराज हो गए और इसीलिए पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब भी वे शायद ही कभी मंत्रालय जाते थे और ज्यादातर सरकार ऑनलाइन तरीके से चलाते थे, लेकिन जनता उन्हें देख रही थी और उनके पार्टी में जो लोग काम करने वाले थे वो सब इन सब बातों को नोटिस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने नाखुश होकर इनकी पार्टी को छोड़ दिया था। विजय चौधरी ने आगे कहा कि कई मंत्री, सांसद और विधायक इसीलिए नाखुश थे क्योंकि उद्धव ठाकरे उनसे कभी मिल नहीं पाते थे। यहाँ तक कि उनके अधीन सत्ता में बैठे लोगों ने भी बगावत कर दी और दूसरी पार्टियां बना ली। इससे साफ पता चलता है कि उद्धव नेतृत्व के लायक थे ही नहीं। शिवसेना में फूट के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है बल्कि उद्धव ठाकरे खुद जिम्मेदार हैं। विजय चौधरी ने नाम लेकर कहा कि संजय राउत हमेशा उद्धव ठाकरे और मंत्री, सांसद, विधायकों के बीच में दीवार का काम करते रहे। जब जब मंत्री, सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे, संजय राउत ने उन्हें सीधे तौर पर डायरेक्ट मिलने ही नहीं दिया बल्कि अपने जरिए उनकी मुलाकात करवाई, यानी कि पहले सारा मसला खुद के पास लिया और खुद ही जाकर उद्धव को बताया। अब संजय राउत ने क्या बताया, क्या नहीं बताया, ये सब कुछ उद्धव ठाकरे को आज तक पता नहीं चला है और यही वजह है कि संजय राउत जो दीवार बनकर हमेशा बीच में खड़े रहे, उसी वजह से उनके अपने मंत्री, सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे से बगावत करने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, उनसे बात नहीं करने दी जाती थी। ऐसी सरकार में रहकर वो भला करते भी क्या। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में शिवसेना के वर्षगांठ समारोह में बिना नाम लिए बीजेपी की आलोचना की थी। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भरे अंदाज में कहा था कि हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि अगर आप शिवसेना का ब्रांड खत्म करने आए हैं तो हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा था कि बीजेपी की वजह से ही शिवसेना की दो फाड़ हुई थी और इन्हीं उद्धव ठाकरे के आरोपों के बाद बीजेपी का जवाब आया है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे को जवाब दिया था। उन्होंने जलगांव दौरे के दौरान मीडिया के सामने बातचीत में कहा था कि उद्धव ठाकरे बोल बच्चन भैरवी हैं, उनके बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। ये बोल बच्चन है और मैं इसका जवाब नहीं देता। और अब देवेंद्र फडणवीस के बाद में बकायदा विजय चौधरी ने प्रेस
कॉन्फ्रेंस की है और उद्धव ठाकरे के एक एक आरोप का करारा जवाब दिया है और उद्धव ठाकरे की पार्टी के विभाजन का जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे को बता दिया और संजय राउत को बता दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शिवसेना में साल 2022 में फूट पड़ गई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के कई विधायकों और सांसदों ने बगावत कर दी थी। इसके बाद शिंदे बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने थे और अब तक ये पार्टी दो धड़ों में ही बटी हुई है, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो शिंदे की शिवसेना ज्यादा मजबूत है, क्योंकि शिंदे की शिवसेना अब भी सरकार में शामिल है और विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं उलट उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक रहा था। तो विजय चौधरी के उद्धव ठाकरे को दिए इस जवाब पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में अपनी तबाही के लिए खुद उद्धव ठाकरे की नासमझी जिम्मेदार है? क्या संजय राउत ही वो इंसान है जो उद्धव ठाकरे के वाकई में सबसे बड़े दुश्मन है? क्योंकि संजय राउत ने हमेशा उद्धव ठाकरे को पर्दे में रखा। तो विजय चौधरी के इस जवाब पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। धीरे धीरे उनके मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब सुधाकर बड़गुजर के बाद शिवसेना यूबीटी के सचिव संजय लाखे पाटिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जालना सीट से लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी में लगातार अनदेखी किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। संजय लाखे पाटिल का कहना है कि पार्टी ने उनसे जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, ऐसे में पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी सोच और विचारधारा को भी यहाँ पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है और एक दिन ये पार्टी खुद को खुद ही तबाह कर लेगी, क्योंकि इसमें संजय राउत जैसे लोग मौजूद हैं। शिवसेना यूबीटी के सचिव रहे संजय लाखे पाटिल ने पार्टी छोड़ने की वजह को बताते हुए ये भी साफ किया है कि वो जालना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ आपको बता दें, पिछले साल कांग्रेस छोड़कर शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए संजय पाटिल का दावा है कि उन्हें पार्टी में शामिल करते वक्त उद्धव ठाकरे ने वादा किया था कि उन्हें जालना सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझसे वादा किया गया था कि सांगली के बदले जालना सीट हमारे पास होगी, लेकिन संजय राउत ने बीच में ही खेल कर दिया और अपने निजी एजेंडे के चलते ऐसा होने नहीं दिया। यहाँ आपको बता दें कि जालना सीट पर कांग्रेस के कल्याण काले ने जीत हासिल की है। यहाँ से संजय पाटिल को वादा किया गया था टिकट देने का, लेकिन उन्हें दिया ही नहीं गया और इसका आरोप अब संजय लाखे पाटिल ने संजय राउत पर मढ़ा है और कहा है कि संजय राउत ने मनमानी करते हुए अपने निजी एजेंडे के चलते ऐसा होने नहीं दिया। संजय लाखे पाटिल ने केवल नेतृत्व पर सवाल उठाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबादास दानवे ने बार बार उनके विचारों को हाईजैक किया और उसका श्रेय खुद ले लिया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पार्टी में लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और दानवे इसके पीछे अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उन्हें संजय राउत का साथ मिला है। ये आंतरिक खींचतान पार्टी के भीतर गंभीर मतभेद को उजागर कर रही है। फिलहाल अंबादास दानवे की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। संजय पाटिल के इस फैसले से शिवसेना को जालना जैसे रणनीतिक क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है, जहां पार्टी को कांग्रेस और अन्य दलों से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में संजय पाटिल का पार्टी छोड़ना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि अब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे वक्त में पार्टी से इतने बड़े नेता का यूं आरोप लगाकर निकल जाना वाकई में बहुत बड़ी तबाही उद्धव ठाकरे के लिए ला सकता है। हालांकि संजय लाखे पाटिल ने पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि संजय राउत इसकी बहुत बड़ी वजह है, अंबादास दानवे इसकी बहुत बड़ी वजह है और खुद उद्धव ठाकरे इसकी बहुत बड़ी वजह है। संजय लाखे पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास अपनी कोई राजनीतिक सोच समझ है ही नहीं। वो संजय राउत के भरोसे पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन संजय राउत अपने लोगों यानी कि अंबादास दानवे जैसे लोगों से अपने निजी एजेंडे को क्लियर करवा रहे और इसी निजी एजेंडे के चलते वो जिम्मेदार नेताओं को लगातार नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मुझे नीचा दिखाया गया, मेरे विचारों को हाईजैक किया गया, मेरे कामों का क्रेडिट खुद ले लिया गया और मुझसे जो वादा किया गया था वो तक पूरा नहीं किया गया, मुझे जालना सीट से उम्मीदवारी का टिकट दिया ही नहीं गया।